गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का टॉपिक लिया है और ये बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए इस पे मैं चर्चा कर रही हूँ। वस्त्र विज्ञान में आपका जो वस्त्र से संबंधित क्या गुण होने चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि हम वस्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसमें हमारा है कि सभी व्यक्ति कपड़े पहनते हैं। जो भी आप हर काम होते हैं, उस काम के अनुसार उसके वस्त्र होते हैं और वो वस्त्र उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए वो पहने हुए हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, उसके वस्त्र अलग होते हैं। कोई वाटर में काम करते हैं, उसके कपड़े वाटर प्रूफ के होते हैं। कोई जंग संबंधी उसमें काम कर रहा हो तो वहाँ उसके कपड़े अलग होते हैं। यानी अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार वो कपड़े होते हैं। और कपड़े, आप सोते हैं, जागते हैं, जो भी काम करते हैं, हर जगह पर आपके कपड़े ही आपके बॉडी पे होते हैं और ये जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आप बिस्तर पर सोते हैं, वहाँ भी आपके वस्त्र होते हैं, और चाहे वो एक चद्दर के रूप में हो, चाहे वो बेडशीट के रूप में हो, या आप चेयर पे बैठते हो तो चेयर कवर होता है, उस पर सोफ़ा कवर होता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको कपड़े मिलते हैं और ये कपड़े आपको सूखा भी रखने का काम करते हैं और इसके साथ साथ आपको गर्म भी रखने का काम करते हैं, ठंडा भी रखने का काम करते हैं। यानी हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट का काम करते हैं। सूर्य से भी बचाते हैं, पानी से भी बचाते हैं, आग से भी बचाते हैं। यानी हर तरीके से आपकी वो हेल्प करते हैं ये वस्त्र। तो पहले तो वस्त्र नहीं था। पहले तो लोग पुराने में प्राचीन काल में देखा जाता है तो जो वस्त्र होते तो एज पेड़ों की छाल, पत्तियों को पहन करके अपने तन को ढका जाता था। और जैसे जैसे समाज में साइंस का विकास होता गया, लोग नई नई खोज करते गए, वैसे वैसे ही जो है नए नए जो है रेशों का जानकारी मिली और उससे संबंधित रेशों से धागे बनाए गए और धागे से वस्त्र बनाए गए। आज हमारे प्राकृतिक तरीके के कई वस्त्र बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन से संबंधित पेड़ रेशे होते हैं, चाहे वो जीवजंत संबंधी रेशे होते हैं। और ये आपको इससे जो वस्त्र बनते हैं वो आपके बॉडी को हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अब और भी टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है। अब तो मानव निर्मित के द्वारा ऐसे नए नए केमिकल्स का प्रयोग करके, नई नई चीज़ों का प्रयोग करके बनाए जा रहे हैं वस्त्र, जो आपके लिए सस्ते भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। तो ये आपने जान गया कि हमारे जीवन में वस्त्र विज्ञान का क्या महत्व है। तो आप हर तरीके से वस्त्र का उपयोग करते हैं, जो भी काम आप करते हैं। अब आता है हमारा कि वस्त्रों का जो महत्व है, इसमें 3 शब्द मैंने लिया है। एक है आपका सर्विसबिलिटी। क्या है? एक है आपका सर्विसबिलिटी, दूसरा है सूटेबिलिटी और तीसरा है आपका ड्यूरेबिलिटी। इन तीनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये तीनों क्या हैं, तीनों में माइनर अंतर क्या है, बहुत थोड़े थोड़े ही अंतर हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सूटेबिलिटी। यानी सूटेबिलिटी यानी इसको प्रयोजन कहते हैं। यानी इसमें है कि हम किस उद्देश्य से कपड़े को खरीद रहे हैं, कि किसके लिए, यानी जिस चीज़ के लिए हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। हम कपड़े को खरीद रहे हैं मौसम से सुरक्षा करने के लिए, हम कपड़े को खरीद रहे हैं गरीब से सज्जा करने के लिए, ये हम कपड़े को खरीद रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व में हम किस पहचान पे हैं, एक लॉयर के रूप में, डॉक्टर के रूप में हैं, किस चीज़ में हैं, वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। जिस उद्देश्य से हम उस वस्त्र को खरीद रहे हैं वो हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारा सूटेबल में आता है। ठीक है, किस में आता है? सूटेबल में आता है। और इसी को हिंदी में हम प्रयोजन कहते हैं। पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है इसमें, कि वस्त्र किस प्रयोजन से यानी किस उद्देश्य से खरीदा जा रहा है, उसके बारे में ध्यान में रखकर खरीदा जाना चाहिए। जैसे हमें पानी में काम करना है तो वाटर प्रूफ, जंग में रहना है तो जंग प्रूफ कपड़े, या आपके
बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना तो सूती या ठंडे कपड़े। तो यानी जिस उद्देश्य से आप खरीद रहे हो वो आपके उद्देश्यों को, आपके प्रयोजन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को हम सूटेबल। देखिए सूट मतलब जो आपके सूट करे, आपके लिए उपयोगी हो, वो आपका सूटेबल। एबल मतलब योग्य हो। शब्द से ही पता लग जा रहा है सूटेबिलिटी क्या होती है। तो जैसे सूती वस्त्र परिधान के काम में आता है। इनका उपयोग हम घरेलू उपयोग में भी लाते हैं, जैसे तौलिया में, मेज पोस्ट पे बिछाने के लिए, चादर के रूप में, झाड़न के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यानी आप सूती वस्त्र जिस उद्देश्य से खरीद रहे हैं वो आपका, जैसे आप तौलिया खरीद रहे हैं तो बॉडी को पोंछने के लिए, इसको सुखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तौलिया क्या है, उस तौलियों में आपका सूती होना चाहिए, उसमें टेरिकॉट मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और जो आपके पसीने को सोख ले, आपके बॉडी में जो पानी लगा उसको सोख ले। यानी जो आप जिस उद्देश्य से खरीद रहे हो वो आपके उद्देश्य को पूरा करो, उसको सूट करे, इसी को ही सूटेबिलिटी करते हैं। तो आपको आशा करती हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल दे करके आपको मैंने समझाया। अब आता है मेरा सर्विसबिलिटी क्या है। एक सेकेंड, सर्विसबिलिटी क्या है। अब देखिए सर्विसबिलिटी यानी वस्त्रों की कार्य क्षमता। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर, ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा, कि कार्य की योग्यता को पूरा करता हूँ। अब जैसे मजदूर वर्ग होंगे, अगर वो फैंसी कपड़े खरीदेंगे तो क्या उनके कार्यों को पूरा करेगा वो? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो पसीने में रहते हैं, पसीना उनको हुआ रहता है, अधिक उसमें काम करते हैं, उनके कपड़े पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कपड़े हो क्या हो जो मजबूत हो, उसका रंग ना जाए, उसका ग्रुप में पहनते पहनते उस पर जो है ज़्यादा असर ना पड़े, धीरे धीरे वो ख़राब हो, ये नहीं कि एक बार दो बार धोया और उसकी क्वालिटी चली गई, वो आपके यूज में नहीं है, वो बेकार हो गया, उसमें सिकुड़ने लगा, क्योंकि मजदूर वर्ग क्या है, हर बार तो कपड़े प्रेस करेंगे नहीं। तो यानी सिलवट प्रतिरोधक है, उसमें क्या ना पड़ा हो, उसमें प्रतिरोधक भी ना हो, कहने का मतलब है उसमें सिकन ना पड़े, वो सिकुड़े ना। तो देखिए सर्विस क्या है उसका, मजदूरी का काम करते हैं, उसके लिए कैसे कपड़े चाहिए, मजबूत चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, उसमें सिकन या सिकुड़े ना, रंग ना जाए। यानी उसका काम क्या है, उस काम के अनुसार वो कपड़ा उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को पूरा कर रहा है, इसी को ही हम सर्विसबिलिटी, यानी वो सर्विस, जिस कपड़े को हम लिए हैं वो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके कामों को पूरा कर रहा है कि नहीं। हमें काम है डेली यूज में और हमने कपड़े क्या खरीद लिया, फैंसी कपड़े खरीद लिया। तो जब फैंसी कपड़े खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो हमारी कार्य क्षमता को पूरा नहीं करेगा, आपकी सर्विसबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है जो आपने कपड़ा खरीदा है। तो आपका जैसा सेवा हो, जैसा काम हो, उस काम के अनुसार वो कपड़ा टिकाऊ है, मजबूत है, रंग ना जाए, सिकन ना पड़े, ये सब चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है, तभी वो आपके उद्देश्यों को वो पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का ही मतलब केवल होता है उसकी मजबूती, उसकी टिकाऊपन, वो ज़्यादा दिन तक चले, ज़्यादा समय तक चले, बिना खराब हुए, बिना शिकन पड़े, बिना उसका रंग गए, इसी को बोलते हैं टिकाऊपन। यानी कोई कपड़ा मजबूत खरीदता है और महंगा खरीदता है तो महंगा खरीदने का मतलब वो टिकाऊ हो, उसकी क्वालिटी वैसी के वैसे बने रहे और ज़्यादा दिन तक बना रहे, इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन। देखिए लिखा भी मैंने है कि वस्त्र को खरीदते समय उसकी मजबूती और टिकाऊपन को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो अधिक दिनों तक चलता रहे। इसके लिए रेशों के प्रकार, यानी किस प्रकार का है, सूती है, लिनन है, टेरिकॉट है, कि रेशम है। रेशम तो आपका डेली के लिए तो नहीं होता है। ठीक है, धागों की ऐंठन कैसा है, ऐंठन का मतलब ज़्यादा ढीला है तो फट जाएगा जल्दी, जितना ज़्यादा ऐंठन होगा उतना वो कपड़ा मजबूत होता है। बुनाई का प्रकार, ढीली बुनाई है कि रिब बुनाई है कि ट्विल बुनाई है, कैसी बुनाई है, कि फैंसी बुनाई है। फैंसी बुनाई होगी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, जल्दी से वो फट जाता है बीच में जहाँ पे ढीली बुनाई रहती है। ठीक है, तो बुनाई भी देखा जाता है, यानी टिकाऊपन के लिए किन किन बिंदुओं को देखते हैं, रेशे का प्रकार कैसा है, धागों में कितनी ऐंठन है, बुनाई कितने, बुनाई के प्रकार क्या है, फैंसी बुनाई है कि उसकी सिंपल बुनाई है, और उस पर कौन सी परसज्जा दी गई है। परसज्जा एक होता है काफ़ी दिनों तक चलने वाला प्रिंटिंग का काम, एक होता है उसके ऊपर ये लेस लगाना, मोतियाँ लगाना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, रेगुलर के लिए नहीं होते।
और सघनता क्या है, यानी उसकी मजबूती, जितना ज़्यादा वो सघन होगा उसकी बुनाई नहीं दिखाई पड़ेगी, उतना ही वो मजबूत होता है। तो देखिए क्लाइंट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो कृत्रिम रेशे से अधिक मजबूत होते हैं, जबकि रेशमी रेशे होते हैं, रेशमी रेशे से बने वस्त्र वो नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करती हूँ मैंने आपको तीनों बातें बता दिया, स्ट्रेचेबिलिटी क्या है, और मैंने आपको बताया सर्विसबिलिटी क्या है, और मैंने आपको बताया ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो यदि आपको ये वीडियो मेरी छोटी सी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं उसको मैं आपके लिए ला सकूं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।